अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। मेरा नाम साद हबीब है वालेकुम और अस्सलाम। माशाल्लाह से मैं आपके और गांधी साहब की जो गुफ्तगू होती है मैं रेगुलरली यूट्यूब पे देखता हूँ। और ख़ास तौर पे ये जो अभी आपने बयानिया बताया था पैलेस्टाइन इशू का, इसके ऊपर। और इसमें मुझको अभी हमारे कल रात में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया वाइड जो है वो मुसलमानों को इस बयानी का जो बिल्कुल ऑपोजिट तरीका बता के यहाँ पे इस्लाम को पॉलिटिक्स में लाया गया है। और मेरे ख्याल में ये जो बाकी लोग हैं ये मेरे से टू सम एक्सटेंड एग्री करेंगे। कल आप सबको उन सब वो आया था, वो जो एक हो रहा था एक ऐसी चीज का जो कि इनका फॉरेन पॉलिसी का इशू है। तो हमारा एक वेस्टर्न कंट्री में हम रहते हैं जो कि जिसको आपने अभी बोला कि डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है इसराइल, और उसका उसको क्या फायदा है। तो हमको भी ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी ही नजर आई थी तो हम आए थे। अब हम इसको अगर इसके अंदर हम इस्लाम को लाएं किसी ऐसी चीज में, तो वो उसका हमको वाइडर कम्युनिटी और उसमें हमारे फ्यूचर में हमको क्या फायदा है यहाँ पे रहते हुए इस तरह के सेक्युलर कंट्री में। यानी आप इसका भी बड़ा एक ऐसी तरह की कंट्री में रहते हैं, आप भी एक ऐसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसमें रिलीजन यूज होता है, हो चुका है आपकी तरफ तो रिलीजन यूज। इसका बड़ा तो नुकसान है। आप अगर उसका जी इसका जी बड़ा बिल्कुल। नुकसान है इसलिए कि ये जो जिस तसव्वुर पे ये मुमलिकतें वजूद पजीर हुई हैं, नेशन स्टेट का तसव्वुर दुनिया के अंदर, ये जो जदीद तमद्दुन हमारे सामने आया, ट्रैवलिंग के ज़राए पैदा हुए, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ ज़ुबान, मुख्तलिफ अकायद के हामिल अफराद ने हिजरतें की और एक खित्ते में जाकर आबाद हुए और उनको वहाँ पर उनकी इस हैसियत में एक कौम की पस मंज़र में वो मुल्क दे दिए गए। तो वहाँ पर तो जिस वक़्त आप ये काम करेंगे तो गोया वो जो पूरा प्रिंसिपल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो प्रिंसिपल जो है, वो प्रिंसिपल अपनी ज़ात में इन इस तरह की चीज़ों को गवारा ही नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर उस प्रिंसिपल पे चलना है तो फिर जिस मज़हब की अक्सरियत होगी, अददी तौर पे उसका गलबा वहाँ पे कायम होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल ये है कि भई आप किसी तरीके से अपने मज़हबी नज़रियात को वहाँ पर लाकर लागू कर दें, तो ये तो नेशन स्टेट का प्रिंसिपल नहीं है ना, जिस बुनियाद पर उन्होंने आपके लिए सरहदें खोली हैं। वरना पहले तो क्या होता था, फ़ातह और मफ़तूह का ताल्लुक होता था। वो आपको फ़तह करते थे और उसके बाद आप पर हुकूमत करते थे, आप बाजगुज़ार बन के रहते थे। ये तसव्वुर बदला और बदलने के बाद उन्हीं फ़ातिहीन की सल्तनत में आप बराबर के शहरी की हैसियत से आकर आबाद हुए। तो जब आप शहरी की हैसियत से आबाद हुए, तब वो आपका मुल्क है। वह आपके मफाद वहाँ से वाबस्ता हैं, आपके मसाइल वहाँ के मसाइल हैं, आपकी तरजीहात वहाँ की तरजीहात होनी चाहिए। लेकिन जब आप उसको अपनी सियासी तरजीहात की बुनियाद पर तब्दील करना चाहते हैं, तो अभी मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कवानीन की उनको एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ है और वो शहरी बन चुके हैं। ये दिन नहीं लगते, ये सब के सब कवानीन उलट जाते हैं। जिस वक़्त किसी अक्सरियत को ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर कोई अक़लियत इस तहक्कुम की बुनियाद पर कोई निज़ाम नाफ़िज़ करना चाहती है, तो जो प्रिविलेजेस आपको हासिल हैं इस वक़्त, वो सब की सब दिनों में चली जाएँगी। अंदाज़ा नहीं है इस वक़्त मुसलमानों को। अमेरिका में भी ये मर्ज़ पैदा हुआ और यहाँ पर बजाय इसके कि हम शुक्रगुज़ार होते कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदारिस हैं, हम आज़ादी के साथ बैठ के काम कर रहे हैं और हमें बराबर का शहरी समझा जाता है, हमें तमाम हुकूक और हासिल हैं। उससे आगे बढ़कर आप ऐसी कम्युनिटियाँ बात करना शुरू कर दें, जो कहें कि भई ये तो अमेरिका में एक मदीना बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर शरीयत के निफाज़ की बातें हों और फिर एक तरीके से सोसाइटी को मुनक़सम करें, सोसाइटी के अंदर आप जज़ीरे बनाएँ और एलियन बन के रहना शुरू कर दें, तो फिर लोगों के कान खड़े होते हैं। और फिर उसमें बहुत सारे और मुहर्रिकात हैं, जो दुनिया के अंदर वैसे जारी होती हैं, महरूमियाँ होती हैं लोगों की, माशी मुश्किलात होती हैं, वो सब का सब सामने रख के लोग अपना सारा नज़ला इस बुनियाद पे गिरा देते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है इस वक़्त। यानी इस अमेरिका में जिसमें हम आज से 4-5 साल पहले आए थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इन बातों का जो बातें आज होना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मुसलमानों को जो यहाँ पे हासिल था, उसको सामने रख कर अपनी तामीर, इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, उसके बरखिलाफ वो यहाँ बैठकर भी अपनी अज़मत रफ्ता की बाज़ियाफ़त के ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। तो एक वक़्त तक तो गवारा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद को हौसलामंद आ जाए, तो फिर वो उखाड़ के फेंक देता है। तो हमें अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए कि इस वक़्त अल्लाह ताला ने
करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को इन मुल्कों में आबाद होने के इम्कानात दिए हैं, और ये दावा स्टेट्स हैं। मुस्बत तौर पे आप अपने दीन की फिक्र पेश करें, उसी दीन के हामिलीन की अक्सरियत यहाँ पे रहती है, जिसको कुरान मजीद ने कहा कि ये अपने आप को यहूदी नसरानी कहते हैं, हम इनको मुसलमान समझते हैं, हमारे इस्लाम के फिरके के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। उनको बजाय ये कि हम दावत दें और शुक्र करें अल्लाह का। 57 इस्लामी ममालिक हैं, यानी अफ्रीका जैसे बर आज़म के अंदर 18 ममालिक हैं, इतने बड़े बड़े ममालिक, नीम खुद मुख्तारी सही अरबों की तादाद में मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं। बड़ा खित्ता दुनिया का मिला है, मालो दौलत भी अल्लाह ताला ने दिया है, वहाँ पर तेल बरामद कर दिया। फिर कुछ मुल्कों ने अपने बल पे तरक्की की, मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है। तो शुक्रगुजारी का जज्बा ख़त्म हो गया और इन मुल्कों में आए हैं, खुदा का शुक्र करें। यानी ये अगर हमारे मुल्कों में आए इस तरीके से और हम इस तरह की सुपर पावर हों, तब हम देखेंगे कि किस तरह से इतने बड़े बड़े चर्च बनाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ मस्जिदें बनाते हैं। तब हम देखेंगे कि कैसे बैठ के सड़कों के ऊपर बाइबल पेश कर रहे हो और उसकी दावत दे रहे हो, जैसे हम यहाँ चौक चौराहों पे खड़े होकर कुरान मजीद पेश करते हैं। तब हम देखेंगे। तो हमारे अंदर तो ये हौसला नहीं, हम तो अपने मुल्क में उन फिरकों को जीने की आज़ादी नहीं देते जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इमेजिन करें। और हमारी फिक्र का तजाद ये देखें कि गैर मुस्लिम ममालिक में हुकूक की बात करते हैं मुसलमानों के लिए। अपने मुल्क जहाँ पर आपको इख्तदार मिला है, वहाँ पर वो लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, अहमदी हजरात, उनको मुसलमान नहीं मानते। वो खुदा की नज़र कुर्बानी करें तो उनको उठा के जेलों में डाल देते हैं। और हम लोगों की कौमी नफ्सियात का तजाद मुलाहिजा हो कि इन मुल्कों में बैठ के हम कहते हैं यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना चाहिए। तो ये तजादात में जब कोई कौम जीना शुरू हो जाती है, तो जो कुछ उसको हासिल होता है वो उसके हाथ से रेत की तरह सिरकता चला जाता है। थैंक यू वेरी मच हसन साहब। ये मेरा दूसरा वो क्वेश्चन शायद मैं करता हूँ, किसी का हाथ खड़ा हुआ है, वो मैं यही बोलने वाला था कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों से यहाँ नहीं मिलता, और मुसलमानों से भी मैं मिलता हूँ, मगर मैंने किसी और को ये कहते हुए नहीं सुना कि मलेशिया इस्लाम का किला है, ब्रुनेई दारुस्सलाम इस्लाम का किला है, या इंडोनेशिया इस्लाम का किला है। मैंने सिर्फ ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों से ही एक नैरेटिव सुना है। तो ये मतलब बहुत बॉदर करता है कभी कभी बिल्कुल मुझको। सही। तो जो इस्लाम के किले में जाकर रहना चाहिए, किले को मजबूत करना चाहिए। किले को छोड़ के भागने वाले उस किले के मुहाफिजीन नहीं होते। तो ये भी तजादात पे मबनी चीज़ें हैं कि आप उन मुल्कों में आए हैं, हिजरत करके आए हैं, वहाँ पर हलफ लेके बैठे हुए हैं, वो सब कुछ काम खुद कर रहे हैं, लेकिन जी वहाँ पर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, हम उनको यहाँ से बैठ के सपोर्ट करेंगे। तो भाई जाइए, आप वापस जाइए, उस किले के मुहाफ़िज़ीन बने, उस किले में रहिए, उस किले को मजबूत करें। यानी इन मुल्कों में आए। मैं जब शुरू में आया यहाँ पर 2015-16 में अमेरिका में आना शुरू हुआ, जुमे पढ़े मैंने, यानी एक दो जुमे पढ़े तो हैरानी हो गई कि वो जुमे में अमेरिका को जो लान तान कर रहे थे वो मौलवी साहब, मेरे मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई उस मुमलिकत में आप बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको यहाँ पर आने की आज़ादी दी, और वहाँ पर आने के बाद को उसके लिए दुआ करें, को उसकी खैरखाई के कलमात कहें, को उसको अपनी सरजमीन समझें, अपने बच्चों के दिलों में उसके बड़ों और ज़ोमा की मोहब्बत पैदा करें। तो वो इस कदर तजादात में मुसलमान जीते हैं कि टैक्स इनका, यानी बेनिफिट्स इनसे लेने हैं और रिस्क इनका खाना है, अपॉर्चुनिटीज इनसे लेनी है, पासपोर्ट इनका लेना है, और जो कुछ आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, वो सब इनका लें, और आखिर में शुक्रगुजारी भी इनकी नहीं करनी। तो अल्लाह ताला का ये उसूल है कि मन लम यशकर नास लम यशकर अल्लाह, जो लोगों की शुक्रगुजारी नहीं करता वो फिर अल्लाह की भी नहीं करता।